अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद। शांति। आज बैसाख के निमित्त आप सभी भाई बहनों की आशा दीदी की, सुदेश दीदी की विशेष याद प्यार और बोगले की वतन में बाबा के पास पहुंची। बाबा ने कहा, आओ बच्चे आज क्या समाचार लाई हो, नीचे का क्या समाचार लेके आई। मैंने कहा बाबा
शांतिवन में हूँ अभी, और सबकी याद और भोग लेके आई हूँ। भाई साहब को भी बहुत बहुत याद सभी ने दिया है, और विशेष भोग लाई। बाबा ने कहा बहुत अच्छा बच्चे, देखो बड़े बच्चे वतन में आ जाते हैं तो इसकी विशेषता कि हर एक माला के तरह महिमा भी गाते हैं, गीत भी गाते हैं। बड़े बन के बड़ी सेवाओं करके सूक्ष्म वतन में भी, वतन में आते भी सेवा ही करते हैं सूक्ष्म में। भाई साहब को आज विशेष सभी जानते हैं। भाई साहब बच्चा ने कितनी सेवाओं की हैं, आज सेवाओं को याद करते हैं। ऐसे दादियों ने यज्ञ को संभाला, यज्ञ को बढ़ाया, हर एक कदर करते थे एक एक चीज की। तो बड़े कैसे बड़े बने। तो भाई साहब ने भी अपना जीवन बाबा को दिया, तब से एक बाबा दूसरा ना कोई। यही बड़े बच्चों ने पहले धारण किया और दूसरों को कराया। तो आज बच्चा दिल्ली रहा, दिल्ली से रहते हुए यज्ञ में हूँ, फिर यज्ञ में रहने का भी पाठ बजाया। तो बच्चा की सेवा से बाप दादा तो खुश हैं, दादियों भी खुश थे, और आज भी सेवा ही कर रहे हैं। तो इतने में जैसे एक दूर से ऐसा पुष्प विमान मुझे दिखाई पड़ा, जैसे धीरे धीरे बाबा के सामने आके खड़ा रहा। इसमें भाई साहब नीचे उतरे और बाबा ऐसे हाथ फैला के, आओ बच्चे आओ। बाबा ने बाखी पहनी, जैसे एक गुलदस्ता तो मेरे को दिया था, पर जैसे मेरे हाथ में आ गया। तो मैं भाई साहब को गुलदस्ता देने गई। तो भाई साहब ने कहा, अमर तुम वतन में आई हो? मैंने कहा आपको मिलने आई, गुलदस्ता देने आई, भोग खिलाने आई। तो बहुत जैसे यहाँ रमण के रूप से बोलते थे, ऐसे वतन में यही रूप से दिखाई पड़े। फिर बाबा दोनों बहुत प्यार से पाखी पहन के बाबा ने बाजू में बैठाया। बोलो कहाँ से आए, कहाँ चक्कर लगाने गए थे? तो बाबा आप तो सेवा में भेजते रहते हो, कभी साथ में ले जाते हो, कभी अकेले को भेज देते हो। मैं तो सेवा करने गया था। तो देखो अमर बहन, मुझे सेवा बाबा यहाँ भी करा रहा है। मैंने कहा मैं तो शांतिवन से नए हॉल में से भोग लेके आई हूँ। आशा दीदी ने बहुत याद दिया है, आनंद भाई ने, सभी भाइयों ने याद दिया है। बोला मेरी भी सबको याद देना, सब खुश हैं, ठीक है? मैंने कहा हाँ ठीक है। खास आनंद भाई ने कहा भाई साहब कुछ राय देना हो, कुछ प्रेरणा देना हो तो देना, हम क्या करें, आप छोड़ के चले गए हो।
बोला हमें छोड़ के थोड़ा गया, साथ में हूँ, जैसे करते थे ऐसे करते रहना सेवा। बाबा ने कहा बच्चों ने कैसे सेवा किया है, ऐसी सेवा करना है। यज्ञ की एक एक चीज, समय, शक्ति यज्ञ में देना है, सेवा करना है, यज्ञ को संभालना है। और सच्चाई सफाई से जितने रहते हैं इतना बाबा का साथ मिलता है। तो बड़ों ने सच्चाई सफाई से यज्ञ चलाया, साथ दिया, तो आप लोगों को भी यही सेवा करना है। बाबा सही है? बोला हाँ। तो बाबा और भाई साहब दोनों एक सामने दूसरे से बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा बाबा, भाई साहब सबको याद आता है, मैं भी याद कर रही हूँ। तो बोला याद में याद, बड़े बाबा बड़े जो याद करते हैं ऐसे बाबा को भी याद करते हो तो याद में याद पहुँचती है। कहाँ भी हो जो स्नेह होता है, दिल का प्यार होता है, इसकी याद में याद पहुँच जाती है। तो आज सबकी याद लेके आई हो, भोग लेके आई हो, तो बाबा को भी पहुँच गई, बच्चा को भी पहुँच गई। और क्या भोग लाई हो आज, तो बाबा बच्चा को भोग खिलाएंगे। तो बाबा ने कहा और किसी को बुलाना है? तो हाँ बाबा, मैं अकेला थोड़ी भोग खाऊंगा, दादियों को बुलाओ, मम्मा को बुलाओ। तो जैसे ऐसा फरिश्तों का ग्रुप बाबा के सामने आके कोई कुछ न कुछ लेके आया, हाथ में था, कोई माला है, फूल है, कोई हार है। तो सभी भाई साहब को देने लगे। तो बोला मेरे को क्यों दे रहे हो, बाबा को दो। तो बोला नहीं, आज तो आपके लिए भोग वतन से, नीचे से वतन में आया है ना, और आपने बुलाया है हमको भोग खाने, तो आपके लिए कुछ न कुछ लेके आए हैं। तो भाई साहब तो ऐसी मालाओं से जैसे सज गए। तो बाबा ने कहा ये फूल मालाओं नहीं है, गुणों की मालाओं हैं, जो वतन में फरिश्ते ही भोग खा सकते हैं, मिल सकते हैं, आ सकते हैं। ऐसे नीचे वालों को भी फरिश्ता बन के रहना है। जो नवी प्रजा ऐसी झलक देखने वाली है, साक्षात्कार देखने वाली है, इसमें ही मानेंगे भगवान आया है। तो भगवान को तो ढूंढते हैं, ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे ढूंढने में, पर आप बच्चों में से ही अनुभव करेंगे और भगवान के दर्शन होंगे और अनुभव होंगी। ऐसी आत्माओं आएंगी लास्ट और फास्ट और फर्स्ट आके बाबा की बन जाएंगी। तो अभी तुम बच्चों में से ही ये अनुभव करने आत्मा हो जाती हैं। तो नीचे रहने वालों को फरिश्ता बन के सेवा करना है। सब कुछ करते हुए क्या है, हम फरिश्ते हैं। तो वतन का अनुभव सबको करना है। बच्ची तुम तो भोग लेके आती हो, जरूर फरिश्तों का अनुभव करके जाती हो, पर नीचे वाले बच्चों को भी बोलो हम भी ऐसा अनुभव करें। मैंने कहा बाबा जाके सुनाऊंगी। भाई साहब ने कहा कितना अच्छा वतन लग रहा है, आज तो फरिश्तों की महफिल लगी है,
बाबा मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ सबको देख के। मैंने कहा भाई साहब और कुछ कहना नहीं है? बोला बाबा कह रहा है सब, बाबा सेवा करा रहा है। बस सबको ऐसा संगठन में रह के सेवा को आगे बढ़ाना है। अभी समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी कोई आत्मा रह ना जाए, बाबा का संदेश देना है, गीता का भगवान सिद्ध करना है। मेरा यही संकल्प है और बाबा मुझे सेवा के लिए भेज रहा है, हर एक को प्रेरणा दे रहा है। यही मेरा अनुभव वतन में रहते हुए भी रहा है, बाबा सेवा करा रहा है। आशा बहन बहुत अच्छी सेवाओं कर रही हैं। बोलो जो बुलावे यहाँ सेवा करने जाना है। बाबा भी साथ हैं, मैं भी साथ हूँ। सभी भाई बहनों को विशेष विशेष मेरी याद देना। बाबा ने भी कहा बच्चे शांतिवन वाले बाबा के दिल में तो चारों तरफ के बच्चे हैं, पर विशेष बाबा के आंगन में खेलने वाले, सेवा करने वाले नज़रों के सामने हैं। तो विशेष विशेष याद देना। आशा बच्चे को भी याद देना, हमारी सुदेश दीदी को। दिल्ली में सभी वारसी के भाई बहनों को भी याद किया। बोला सबको बाप दादा याद प्यार दे रहे। भाई साहब ने कहा वारसी वालों को मेरी भी याद देना। फिर हमने बाबा के सामने थाली रखी। बाबा हार आपको पहनाओ? बाबा ने कहा भाई साहब को पहनाओ। फिर मैंने बाबा को हार दिया। भाई साहब के गले में बाबा ने हार पहनाया कि तुम तो सदा गले के हार हो। तो ऐसा बाबा ने हार पहना के फिर राखी पहनी। भाई साहब को बहुत प्यार किया बाबा ने। फिर थाली खोली, फल की अलग, भोग की अलग। देखो शांतिवन के भंडारे में से कितना अच्छा भोग बना के बच्चे भेजते हैं। बाबा भी खाए, एडवेंस पार्टी भी खाए। तो ये दिल का बना हुआ बच्चों ने प्यार से बनाया हुआ भोग फरिश्ते भी खाते हैं। तो सभी को बाबा ने और भाई साहब ने भोग खिलाया। भाई साहब बहुत खुश भी हो रहा था, भोग भी खा रहा था। बाबा ने कहा शौकीन था मेरा बच्चा, भोग खाता है, भोजन भी शौक खाने का शौक था, तो इतना ही प्यार से भोग खा रहा है। बहुत प्यार से सभी को एक एक गीटी खिलाई, मेरे को भी खिलाया। फिर भाई साहब ने कहा अमर तुम बहुत अच्छा मुझे भोग खिलाने आती रहती हो। मैंने कहा दादियों को भी खिलाया, कल रतनमणि दादी को भी खिलाया। तो दादियों सभी वतन में मुझे पहचानते हैं नाम सहित। तो दादियों ने भी मुझे प्यार किया। हमारी गुलजार दादी वतन में है, तो मुझे मिलती है जब वतन में जाती हूँ तब। तो सभी दादियों ने भी आप सबको बहुत याद दिया है। आशा दीदी आपको भी बहुत प्यार भरी याद दिया है। आनंद भाई, रखू भाई, सभी मेरी सेवा करते थे, सभी को याद देना। भाई साहब ने कहा बहनों को भी याद देना। ऐसा याद प्यार लेके आपके सामने नीचे आई। भाई साहब को तो कहाँ बन, अभी सेवा में हम भी बिजी हैं। मैंने कहा एक चक्कर लगाने नीचे आओ, मिलने आओ, नया हॉल देखने आओ। तो बोला अभी बाबा छुट्टी नहीं देता है,
हम भी सेवा कर रहे हैं, ऐसा याद प्यार लेके आपके सामने नीचे आई। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम। आज का इसकी सभा बाबा ने रूहानी प्रेम क्या होता है, स्नेह और सम्मान क्या होता है, संबंध और सेवा कैसे आत्मा को सबके हृदय में छाप लगा देती है। तो याद में बैठे हुए भाई साहब की हमारे साथ जो सेवा का सांस रहा, शुरू से बीच बीच में बेशक कहाँ पर भी गए, पांडव भवन में, पर उससे भी पहले एक्चुअली 58 में जब आप चाचा जी, हम उनको चाचा जी कहते थे, ये भी उनको चाचा जी कहते थे, और गुलजार दादी जी इनके घर में ही रहते थे। घर था अथवा ये कहें कि सेंटर था जहाँ गुलजार दादी जी रहते थे। तो पहले बारी जो मिलन हुआ तो आपका हमारे वहाँ से परिचय मिला। बाबा तो रजौरी गार्डन में ही आते थे, बाबा मम्मा उस समय, क्योंकि मेन स्थान तो रजौरी ही था। परंतु आपका भी जब भी बाबा के साथ भी बहुत प्यार, दादियों के साथ भी बहुत प्यार, सेवा के साथ भी बहुत अच्छा उमंग उत्साह। जॉब करते हुए भी नांगल में आपने विशेष बाबा को कहा कि सुदेश को नांगल में भेजो शिवरात्रि के प्रोग्राम के लिए। तो मुझे याद है, मैं पहली बार रात की ट्रेन, मैं तो कभी अकेली गई नहीं थी, परंतु बाबा का उमंग उत्साह दिलाना और भाई साहब का स्नेह, मैंने भी हिम्मत रख करके वो सेवा के लिए मैं गई। मुझे याद है क्योंकि मैं पहली बार और अकेली, तो मर्यादाएं क्या होती हैं ये तो बाबा ने शुरू से सिखाया। अब अकेली रात की ट्रेन में तो मैंने क्या किया, कुछ चित्र मैं लेके गई थी। एक दो कोई सामने बैठे थे, कोई माता, उनके उसको चित्र समझाने लगी। एक को समझाया, दूसरे को समझाया, भाइयों ने जगह देना शुरू कर दिया, तो मेरी को पूरी सीट मिल गई। सेवा के लिए चित्र रखना इधर, और इधर कोई बैठी भी है बहन, तो कैसे सेवा से मतलब हम सारी रात बीत गई। सवेरे 5 बजे ट्रेन पहुंची नांगल में, तो सेवा करते ही टाइम गया। तो नांगल में उस समय मोहिनी बहन जी भी, मम्मा दीदी के जो पहले दादी के पास, फिर दीदी जी के पास, प्रकाशमणि दादी जी के पास थे, तो वो उस समय वहाँ पर रहती थी। तो आपकी ऑफिशियल सर्विस वहाँ पर थी, तो आपने अच्छी तरह से बाबा का परिचय स्वयं भी दिया और हमको भी निमित्त बना करके शिवरात्रि का प्रोग्राम करवाया। ऐसे ही आपके पास ये कला थी। वास्तव में चाचा जी को भी लिखने का शौक़ था, तो पहली जो लिटरेचर जो छपा, जगदीश भाई जी के लिटरेचर छपने से भी पहले, मन की शांति, मृत्यु पर विजय, योगी जीवन, कमल फूल समान कैसे रहे, छोटी छोटी पुस्तकें थी। तो जैसे चाचा जी को शौक़ था वैसे वही संस्कार आप ब्रिजमोहन भाई जी में भी था,
लिखने की कला बहुत अच्छी, बोलने का के अंदर किस प्रकार से रमणीकता भी थी तो गहनता भी थी। व्यवहार में भी जितने रमणीक थे उतने ही फिर रिजर्व भी थे। योग में भी शौक था और साथ साथ शक्ति भी थी। कितनी एज तक अमृत वेले का योग कराना ही है। वह विदेश में भी गए, लंदन में भी गए, अमृत वेले का योग कराना ही है, रात का भी योग। और ये तो आपकी चारों ही सब्जेक्ट्स में ये विशेषता रही, ज्ञान में भी गहराई, योग में भी पूरा अच्छी तरह से ध्यान और धारणा से जीवन बनता है। तो आप बहुत एग्जाम्पल और सैंपल बन करके अनेकों का अपना एक छोटा सा सेंटर करोल बाग में दूसरा भी खोला था, तो आप वहाँ पर भी रहे थे। रोहतक रोड के पास ही था छोटा सा स्थान। तो कहने का मतलब उत्साह उमंग बढ़ाने का। रजौरी में तो राजकुमार जी ये बड़े बड़े जो भाई थे मिलकर के अच्छे प्लान बनाते थे। शुरू से ही प्लानिंग इंटेलेक्ट और साथ साथ बेहद की सेवा। आपके साथ फिर जो यज्ञ सेवा, वास्तव में जो बाबा का हमेशा लक्ष्य था कि सन्यासियों को, गुरुओं को, महात्माओं को संदेश मिलना चाहिए, तो आप बहुत रमणीकता से अथवा गंभीरता से बहनों को आगे रखते थे, परंतु संदेश देते थे। मतलब कोई ना कोई पॉइंट को कहते थे, ये पॉइंट इस प्रकार से उनको सुनानी चाहिए। तो आपस में हम वार्तालाप कर रहे हैं, परंतु वो वार्तालाप का उनका अर्थ ये होता था कि हम जब सन्यासियों से बात करें तो ये पॉइंट ज़रूर बताए, ये पॉइंट ज़रूर बताए। अपने डायरेक्ट, क्यों कि अहम भाव होता है। अगर भाई बोलेगा तो महात्मा जी को और भी आएगा कि मैं महात्मा हूँ और ये साधारण व्यक्ति है, तो बहनों को सामने रखते। फिर अगर ऑफिशियल सर्विस करनी होती थी तो भी बहनों को आगे रखते थे। कहते थे कि ऑफिसर हमको देखेगा तो उसका मूड दूसरा होगा, बहन साथ में जाएगी उसकी भावना होगी। तो अंतर होता है अहम को जागृत करना या भावना जागृत करनी है। हम कहते थे आप तो होशियार हैं, आप तो बहुत अच्छी तरह से उनसे बात कर सकते हैं ना। वो कहते थे बात मैं कर सकता हूँ, पर भावना हमेशा बहनों और माताओं में होती है। तो कहने का भाव ये है कि स्नेह भी था, सम्मान भी था, रॉयल्टी भी थी, शौक़ भी हर चीज़ का था, लगन थी गीता के भगवान को सिद्ध करने की हर प्रकार से। जब से ORC बना पता नहीं कितने प्रोग्राम किए, और जिन कोशिश हर जगह यही की कि एक डायलॉग इसके बारे में ज़रूर हो। तो अभी आशा बहन जी को तो अनुभव है कितना वास्तव में सब गवर्नमेंट के ऑफिसर से कनेक्शन अथवा मिनिस्टर से कनेक्शन या सेक्रेटरी को पहले कैसे कांटेक्ट करना चाहिए। तो आपके पास योग भी था, युक्ति भी थी और सिद्ध करने की कला भी थी, प्रत्यक्ष करने की। तो वो कलाएं फिर से सेवा, बाबा के बच्चे सेवक जहाँ भी जाएं सेवा करेंगे। अब भी बाबा ने जो पाठ दिया है भविष्य का, तो ज़रूर प्लानिंग की मीटिंग में अगर दादियाँ भी हैं, बड़े भाई भी गए हैं, तो वो भाइयों की मीटिंग वहाँ भी तो ज़रूर इकट्ठी होगी ना। चारों जो बाबा यहाँ, बाबा को सीन इमर्ज हो गया कि बाबा के सामने अभी ये चारों भाई खड़े हैं और बाबा इनसे बात कर रहे हैं कि फ्यूचर का प्लान क्या है। तो मतलब रमणीकता को देखते हुए अभी वो पिछली जो रील है वो जैसे रिपीट होती है वतन में भी, बाबा इमर्ज करता है। अब ये भोग वास्तव में तो फरिश्ते खाते नहीं हैं,
क्योंकि परंतु हम भोग लेके जाते हैं तो हमारी भावना को पूरा करने के लिए बाबा वो सीन रिपीट करते हैं। वो फिल्म ऐसे ही लगती है जैसे अभी पास्ट प्रेजेंट हो रहा है और प्रेजेंट ही फिर फ्यूचर बनेगा। तो संस्कार आनंद के, प्रेम के, सत्यता के, सभ्यता के, सम्मान के, ये सब हमको याद, इस फिल्म याद आ रही थी। और जब से यहाँ ऑफिस बना भाई साहब का, यहाँ प्रेरणा भवन बना, तो उसमें भी हमारा बहुत जल्दी जल्दी आना होता था। आनंद भाई फ़ोन करते थे कि अगर आपको ऐसे नहीं जाना है, नीचे आए हैं तो यहाँ होके जाना है। भाई साहब कभी हम नहीं आए तो कहा तुम यहाँ नहीं आई, ऐसा ही ऊपर चली गई। हमने कहा ज़रूरी था इसलिए गए। तो मतलब स्नेह भी बहुत था। लंदन में आए तो दिन रात रहने का चांस था, मिलने का, हर जगह बड़ी एक्टिव हो करके सेवा की। तो एक्टिव भी इतने ही और गंभीर भी उतने ही, स्नेह भी उतने, और फिर न्यारे होने में भी बैलेंस था हर चीज़ में। तो ब्लिसफुल तो लाइफ थी ही थी। तो आज के दिन विशेष इसी भावना से वो सीन सामने आ रहा था। ओम शांति। ओम शांति। जो दीदी सुना रहे थे नंगल की बात, नंगल की बात से कनेक्ट करता हूँ। तो वहाँ तो चंडीगढ़ से तो भाई साहब ऑलमोस्ट, जैसे नंगल से चंडीगढ़ आते थे, ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड ही आ जाते थे वो सेवा करने के लिए। तो हम लोग भी जाते थे। वहाँ एक चीफ रेस्टोरेंट था, वहाँ एक बार एग्जीबिशन हुई थी, वो डैम के बिल्कुल ऊपर था। तो भाई साहब जैसे उनकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत थी, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत प्रॉपरली प्लान करते थे, प्रॉपरली प्लान करके ही करते थे। तो इसने वो भी उनका अनुभव था। वैसे भी मैं देखता था कि उस समय जब सेवा के लिए वो जब आते थे, किसी वीआईपी को मिलने जाते तो हम सब लोग क्लास में योग करने के लिए बैठते थे। सारी क्लास पीछे योग में बैठती थी और वो सेवा करने के लिए जाते थे, क्योंकि उन दिनों सेवा में काफ़ी कठिनाइयाँ आती थी, इतनी पहचान भी नहीं बनी थी। तो योग का ही प्रयोग जो है वो सब करते थे। और दूसरी बात ये थी कि वो सबको धीरे धीरे सबको आगे बढ़ाते रहते, सबको कोच करते थे। उनमें करेज इतना था, हिम्मत इतनी थी कि वो नवीनता हर प्रोग्राम में लाने की कोशिश करते थे। और उनका स्नेह, उनकी जॉवियल नेचर और ज्ञान की बातों को, मुझे याद है ड्रामा उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। जब भी वो पांडव भवन में आते थे तो विदेशियों के लिए ड्रामा पे क्लास करवाते थे और वो क्लास पैक्ड होती थी, हम लोग भी सुनने के लिए जाते थे। तो जो हर चीज़ ज्ञान की बात को वो गहराई से में जाते थे और बड़ी क्लैरिटी से समझाते थे। तो मुझे कहा करते थे, कभी हम सैर करने जाते थे, एक बार मुझे सैर करने मुझे कहा कि देखो सेवा तो अपने आप आएगी, लेकिन आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान रखना है, आप अपनी योग्यताओं को बढ़ाते रहो, सेवा अपने आप आएगी। तो ये उनकी विशेषता थी कि हम जितना जितना अपने गुणों को और अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहेंगे तो सेवा का विस्तार तो अनलिमिटेड है, सेवा तो बहुत है। और पर्सनल जो सेवा वो करते थे, सबके साथ प्रेम से चलना, स्नेह से चलना, वो उनकी विशेषता थी। सबको, चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, सबके साथ उनकी वो मिलनसार नेचर थी। जब भी वो निवय भाई से भी मिलने आते थे, बहुत देर तक उनकी चर्चा चलती थी। तो कभी कभी मैं बाहर जाने की कोशिश करता, सोचता था दोनों बड़े भाई हैं, लेकिन वो बिठा लेते थे मुझे भी साथ में। तो ये मैंने देखा कि जो बाबा ने वारिस आत्माएं चुनी थी, अपने जो आधार स्तंभ चुने थे, उनमें विशेषताएं तो अनेक थी। जैसे 16 कला संपूर्ण थे, चाहे हमारे ब्रजमोहन भाई थे या और जो भाई उनके साथ थे बड़े। तो ये ज़रूर देखा कि यज्ञ का जो आज हम विस्तार देख रहे हैं, जो सेवाओं का स्वरूप देख रहे हैं, ये सब उनकी मेहनत थी, उनकी लगन थी और बाबा के प्रति जैसे उनका प्यार था, जैसे आज हम देखते हैं। हमारे लिए भी वो जैसे एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, कैसे पहले हमें अपने जीवन को बनाना और उस जीवन से अनेक आत्माओं की सेवा करनी है।
और उनका तो मैं ये कहता था, यज्ञ में जितनी भी मुश्किलें आती थी, ऑब्स्टिकल्स आती थी, तो वो उसके बारे में कभी मैंने उनको ये नहीं देखा कि उनका कोई चिंतन चलाओ, लेकिन वो युक्ति सोचते थे कि कैसे, किस प्रकार से किस समस्या को मैनेज करना है। बहुत प्रेम से, बहुत समझ से हर विघ्न को समाप्त करते थे। ये उनकी विशेषता थी। तो जैसे ये कहें कि वो टोटल चारों ही, जैसे दीदी ने भी कहा, चारों ही सब्जेक्ट में उनका जो अटेंशन रहता था, उससे सेवा तो स्वतः ही होती थी। तो आज हम उनको मिस तो करते हैं, लेकिन जो उनका जीवन है वो हमारे सामने एक उदाहरण है, और उस जीवन से हमें भी आगे बढ़ने की जो है प्रेरणा सदा मिलती रहती है। ओम शांति। प्योरिटी का भी जी हाँ, प्योरिटी मैगजीन जो थी, प्योरिटी मैगजीन के लिए कितनी प्योरिटी की, जैसे ज्ञान अमृत था ना, पहले तो त्रिमूर्ति एक थी अपनी मैगजीन, फिर ज्ञान अमृत, फिर उसके बाद कोई क्यों इंग्लिश में लिटरेचर नहीं था, तो आपको ये था कि इंग्लिश में बेहद की सर्विस भी होनी चाहिए, तो प्योरिटी की जो मैगज़ीन है वो आपने शुरू की, जिससे क्या हुआ कि विदेशियों को भी और भारत के भी अपने पढ़े लिखे भाई बहनों को अच्छा चांस मिला, तो ऑफिस अच्छी तरह से संभालते थे ताकि बाबा का संदेश सबको मिले। ओके जी। ओम शांति। हम सब बहुत अच्छी बातें सुन रहे हैं, यादें हैं, और इन सब से हम लोग तो यही शिक्षा लेते हैं कि जो बातें हमारे बड़ों की धारणाओं में थी वो काम की चीज़ें हैं, उन्हें हमें भी ध्यान पर रखते हुए जब कभी ऐसे अवसर आते हैं तो ऐसी बातों को हम यूज़ कर सकते हैं। भाई साहब की एक बात मुझे याद आ रही थी, उनके अंदर एक बहुत विशेष गुण था कि जिसके साथ उन्होंने अपना कनेक्शन बनाया, उदाहरण के रूप से 70 साल पुराना होंगे शायद सुदेश दीदी, कस्तूरी बाई बाबा का आर्टिस्ट बच्चा था पहला, और वो कमला नगर में आते थे। उन दिनों ना शक्ति नगर था, ना करोल बाग था, कुछ नहीं था, केवल कमला नगर था। बाबा ने कस्तूरी भाई से त्रिमूर्ति का चित्र ठीक कराया था। तब से लेकर के भाई साहब ने एंड तक, अभी तक भी कस्तूरी भाई अभी भी भाई साहब का काम करते हैं, अभी भी उनकी याद भी करते हैं। उनके साथ पूरा संबंध, कितने 70 साल हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे, पूरा संबंध निभाया आज दिन तक। ऐसे ही अगर भाई साहब ने कहीं से पेन खरीदना है ना, तो उनकी दुकान फिक्स थी, उसी दुकान, छोटी सी होगी, उसी दुकान पे जाएंगे। सब्जी खरीदनी होगी, उसी सरदार जी थे, एक बहुत ओल्ड हो गए थे, बहुत बुजुर्ग हो गए थे, तो उसी के पास जाएंगे। फल खरीदना होगा तो उसी के पास जाएंगे। जैसे वो पूरा अपना संबंध निभाते थे। ये हाँ, चप्पल खरीदनी होगी तो अच्छे बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं, वहाँ जाएंगे। नहीं, यहाँ से आनंद, यहाँ से ठीक मिलती है, ये मेरा पुराना दोस्त है, यहाँ से ही ठीक मिलती है, सस्ती भी लेंगे और अच्छी भी लेंगे। तो व्यक्ति भी उनको फिर वैसे ही डील करते थे। ये उनकी विशेषता थी। बाल कटाने होंगे तो उसी नाई के पास जाएंगे, और ये चश्मा बनवाना होगा तो महात्मा गांधी का चश्मा इसने बनाया था, मैं उसी से बनवाऊँ। उसका खोखा इतना सा था, इतना सा खोखा, लेकिन भाई साहब सब छोड़ करके उसी के पास जाएंगे। बोरी लाल उनका नाम था, वो बनाता था, बोरी लाल। हाँ, बाल कट उसको ही बुलाया हॉस्पिटल। तो ये भाई साहब की बहुत बड़ी विशेषता है, सस्टेन करते थे। जो संबंध उनके साथ जुड़ जाते थे फिर उनकी अच्छी तरह से पालना करते, एंड तक निभाते थे। चलो, यादें हैं। प्यारे बाबा भी अपना संबंध हम बच्चों के साथ कैसे निभाते हैं। आज कहता है
तुमने डिमांड किया तो मैं आया। तुमने डिमांड किया, जैसे छोटे बच्चों को पिता कहता है कि तुम डिमांड कर रहे हो, ऐसे आज बाबा हम बच्चों को कहता है तुमने डिमांड किया तो तुम्हारी डिमांड सुन के आया हूँ। तो बाबा का भी थैंक्स, पालना का कितनी पालना कर रहे हैं बाबा। और अमर दीदी का भी थैंक्स, जो बाबा के पास संदेश ले जाती हैं, ले आती हैं। और आप सबका भी थैंक्स, जो आप सब आते हैं और अच्छी अच्छी बातें हम लोग रिवाइज करते हैं, सुनते हैं। संगठित रूप से परिवार बैठता है, उसका आनंद और ही होता है। ये संगठन का आनंद हमको सतयुग में भी नहीं मिलेगा। इस संगठन का आनंद पूरे कल्प में नहीं मिलता, केवल 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 संगम पर होता है। ओम शांति। ओम शांति। वतन में तो मिले पण और अनुभव नीचे साकार का भी भाई साहब के साथ बहुत है। रास्ते में आवे अमर में आ रहा हूँ, पहले थोड़े दिन पहले करेले की सब्जी बना के रखना, अमर आ रहा हूँ। कहाँ भी गुजरात में आवे ना, मेरे को फ़ोन किया बिना नहीं रहते थे, हमेशा फ़ोन करते थे और मुझे याद करके लोटस में बोले मिलने आना। तो मैं मिलने नहीं आ सकती थी, होती थी तो आती थी, न कि तो फ़ोन में बात कर लेती थी। खाना खाते खाते भी फ़ोन में बात मेरे साथ करते थे लोटस में। तो भाई साहब से बहुत प्यार है, इसलिए वतन में भी अभी ऐसा ही प्यार भाई साहब मुझे वतन में कर रहे हैं। भाई साहब को कभी भूल नहीं सकते हैं। राजकोट में आए तो अंजू बहन को बोला अमृत वेले ये सोफा एक मेरा, यहाँ अमर का सोफा रखो, हम अमृत वेले सबको योग दोनों कराएंगे। वो तो अमृत वेले आके योग कराया, मैं तो उतरी ही नहीं नीचे ऊपर से। सुबह में निकल गए जल्दी, फिर मिले नहीं। रेखा बहन के सेंटर में पता नहीं गए और मैं नहीं आ सकी नीचे, और भाई साहब ने अकेले ने ही योग कराया। पर इतनी ऊंची भावना थी कि अमृत वेले हम दोनों योग करावे। तो अमृत वेला भाई साहब का इतना पावरफुल था, और बाबा से बातें, वो भी संदेशी था, बाबा से बातें करता था, भोग लगाता था। पाठ विशेष भाई साहब का सेवा में हर पल में रहा है। आज भी वतन में सेवाएं कर रहे हैं। भाई साहब को हम देखो, सबका स्नेह है, नहीं बुलाओ तो भी आ जाते हैं, बुलाओ तो भी आ जाते हैं। यही स्नेह खींचता है और आज भी हमारे साथ है, हम वही अनुभव कर रहे हैं। हमारी आशा दीदी से प्यार तो था है, पर दिल्ली जाके आए और प्यार बढ़ गया है, दीदी को भूल नहीं सकते हैं। हमारे आनंद भाई बोला मैं भी ऐसा हूँ, आप भी ऐसे, हम दोनों भाई बहन बाबा ने कैसे बड़ों के साथ सेवा करने रखे। सचमुच मेरे जैसे बहन को इतनी बड़ी हस्ती के सामने बाबा ने रखा, और बड़ों की पालना में ही मैं पली हूँ, पल रही हूँ। आज भी सभी दादियों के प्यार में पली हूँ। सभी बड़े भाई मुझे बहुत प्यार किया है, आज भी सभी मुझे यज्ञ में प्यार मिल रहा है, प्यार में ही पल रही हूँ, ये अनुभव कर रही हूँ। तो हमारी आशा दीदी मुझे आज भी बहुत प्यार करती हैं, और नज़दीक समीप आए और अनुभव कर रहे हैं। आप सभी तो हम है ही मधुवन के, यज्ञ के, इसलिए साथ में रहते हैं, सामने आते हैं और स्नेह बढ़ता है। यही बाबा ने सिखाया है ना, तो ऐसे मिल के रहना है और बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। वो बात सुनो, याद दे दूंगा, फ्रिज में रख। हाँ, वो सभी ने सुना है ना भाई। मैं शुरू में आई तो ब्रिजमोहन भाई, जगदीश भाई, मतलब दिल्ली के तो साथ में रहते होंगे ना, वो अनुभव था। दिल्ली में ना सब साथ में, ब्रह्मा कुमार कुमारी सब साथ में, अलग अलग सेंटर के, वो पता नहीं। तो ब्रिजमोहन भाई आए थे अहमदाबाद, तो मैंने कहा भाई साहब
जगदीश भाई को याद देना। बोला ठीक है, याद तो ले जाता हूँ, परंतु जब मिलेगा तब दूंगा, फ्रिज में रख दूंगा याद। मैंने फ्रिज में रख दूंगी? बोला हाँ, याद फ्रिज में रख दूंगा, जब मिलेंगे तब दे। और फिर हम कहाँ विदेश जा रहे थे, दिल्ली गए तो चक्र दिए ना इसके सेंटर में गए, तो जगदीश भाई को पूछा आपको याद मैंने भेजा था, मिला? ब्रिजमोहन भाई आया था, तो मैंने कहा जगदीश भाई को याद है, तो बोले इसकी फ्रिज में ही पड़ा होगा, मेरे को तो अभी याद नहीं मिला है। और हम सिंगापुर ने मलेशिया गए थे, तो श्रीलंका गए थे, तो भाई साहब पांडव भवन में थे, तो हम दादी को मिलने गए थे। तो भाई साहब बोला अच्छा तुम तो श्रीलंका जा रही हो, तो मीरा को पहले बोलना रावण को मिलने की अपॉइंटमेंट ले ले। मीरा बहन को बोलना सरला दीदी को ज़रूर मिलाना, और तुम भी मिलना, रावण को मिल के आना जा रही हो। और प्लेन खड़ा रहता है फ्रेश होने के लिए, नाश्ता पानी। तो मैं तो बैठी प्लेन में, कि आकाश में प्लेन तो खड़ा ही नहीं रहा। भाई साहब ने कहा प्लेन खड़ा रहेगा, कहाँ नहीं खड़ा रहा। तो हमें तो श्रीलंका पहुँचे गए, मैं मीरा बहन, भाई साहब ने ऐसा कहा है कि रावण की पहले अपॉइंटमेंट ले लेना, कि रावण बहुत बिजी रहता, मिलता नहीं है, इसलिए सरला दीदी को मिलाना, ऐसे भाई साहब ने कहा है। बोला यहाँ कोई रावण नहीं है। मैंने कहा भाई साहब ने कहा है। बोला कोई रावण नहीं है, तो तेरे को ऐसे ही कहा है। और ऐसी कई भाई साहब ने बातें हमको ऐसे हंसाने के लिए बताई। हम भट्टी करने आए थे ना, तो मुझे बोलने नहीं आता, मेरा खून है ना ओ नेगेटिव बोलते हैं ना। तो प्रकाश मणि दादी ने क्लास कराया था, कुमारियों की भट्टी चल रही। बोला दादी बोलती है कभी नेगेटिव बातें सोचना नहीं। तो मैं तो सोच में पड़ गई, मेरा तो खून है वो नेगेटिव है। अरे रे दादी तो बोली सोचना नहीं, मेरा तो खून ऐसा है, अभी क्या होगा। तो दादी का क्लास पूरा हुआ, भाई साहब के पास हम तो गए। भाई साहब बात तो दादी ने ऐसा क्लास कराया है कि नेगेटिव बातें नहीं सोचना, तो मेरा तो खून ही ऐसा है, क्या होगा। तो बोला अमर तुम मीटिंग छोड़ के सरला दीदी को लेके जल्दी अहमदाबाद जाओ, तुम्हारा खून बिल्कुल अच्छा नहीं है, अरे जल्दी बदली कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा दीदी तो मीटिंग में आई है ना, दादी वो छुट्टी देंगी। बोला हाँ, और मोहिनी का खून लेना, क्योंकि मोहिनी का गोरा है, और दूसरा कोई का गोरा लेना न कि तेरा शरीर सारा बिगड़ जाएगा, इसलिए गोरो गोरो को लेना तो गोरी भी बन जाएंगी, और जल्दी बदली कराओ। मेरे को तो और चिंता हो गई। फिर चंद्रमणि दादी के पास गई, दादी दीदी को छुट्टी देंगे कि क्या हुआ। मैंने कहा हमको जल्दी अहमदाबाद जाना पड़ेगा। बोला क्या हो गया। मैंने कहा ब्रिजमोहन भाई ने ऐसा कहा, दादी ने क्लास कराया, और मेरा खून और या गुटिन है। तो भाई साहब बोलता है जल्दी जाके बदली कराओ। मुट्ठी तेरा खून इंदिरा गांधी जैसा है, और तेरे को सब खिलौना समझते हैं। तो चंद्रमणि दादी ने मेरा नाम क्या रखा था कि सल्ला का खिलौना है। दादी हमेशा मेरा नाम ये रख दिया था। तो सचमुच पूरे सब हंसी करते थे। निर्वैर भाई भी कई हंसी कराते थे, जगदीश भाई ऐसे मुझे सब हंसते थे। जगदीश भाई भी ऐसे ही हंसते थे हमारे साथ, बाबा से संदेशा पूछाते थे जगदीश भाई। निर्वैर भाई भी पूछाते थे। निर्वैर भाई आए, हमारा म्यूजियम बन रहा था, तो दीदी ने बोला चाय दो, पूछो कैसी चाय पीते। तो मैंने कहा भाई साहब कैसी चाय बनाऊँ, चीनी डालूँ कि फीकी। बोला अमर चाय बनाओ पर नॉर्मल चीनी डालना। मैं तो किचन में आई, वो डब्बा तो चीनी का भरा है, और नॉर्मल चीनी तो है ही नहीं। 2-3 डब्बा खोला, कितना किचन में नॉर्मल चीनी तो है ही नहीं।
फिर दीदी को जाके बोली, दीदी निर्भर भाई को चाय तो पीना है पर नॉर्मल चीनी मंगा के दो। दीदी हंसने लगी। मैंने कहा दीदी जल्दी मंगा के दो, चाय बनाना है। दीदी ने कहा बेटा नहीं ज़्यादा नहीं कम, इसको नॉर्मल कहते हैं। तो निर्भर भाई आज तक याद करते रहते थे कि अभी चाय बनाओ नॉर्मल चीनी वाली। तो ऐसे कई बातें बड़ों के सामने, और ऐसे पढ़ी लिखी नई सलाह दीदी गुजरात जोन इंचार्ज, इसके सामने बाबा ने, इतनी हस्ती के सामने बाबा ने हमको रखा। गांव में साक्षात्कार हुआ था ब्रह्मा बाबा का, और मैं पहने कपड़े लेने नहीं रही थी, और मैं ये संस्था में मुझे जाना है, भगवान आया है। मैं पहने कपड़े आ गई थी अहमदाबाद, और दीदी ने अपने हाथ के नीचे रखा और सब कुछ सिखाया। तब से मेरा पाठ ध्यान का खोला है। मैं योग में 2 बजे 3 बजे उठ के बैठ जाती थी, घड़ी देखने नहीं आती थी, और नीचे नहीं हूँ, सूर्य चांद देखती हूँ, यहीं ऊपर घूमती हूँ, ऐसा अनुभव होता था। फिर बाबा ने कहा नोट पेन लेके बैठो। अभी भी पढ़ी है, वतन में बाबा बड़े बड़े अक्षर बता देते, फिर मैं नोट में लिखती थी। और अभी भी 12 महीना का नाम नहीं आता है, तो बाबा ने कहा योग में पक्की हो, ज्ञान में कच्ची हो, इसलिए कोई भी परीक्षा आवे घबराना नहीं, बाबा तेरे साथ है, बाबा सदाए साथ रहेगा, तुमको सब कुछ सिखाएगा। तो नीचे दीदी ने, दादियों ने पालना में पल के सब कुछ सीखा, ऊपर बाबा ने सब कुछ सिखाया। ऐसे कोई मनुष्य मेरे बीच में नहीं है, कोई आत्मा कि मुझे ज्ञान सुनावे, डायरेक्ट बाबा ही मुझे लाया है। पालनपुर के पास एक छोटा गांव है सल्ला, यहाँ मेरे गांव में पढ़े लिखे होंगे, रूप रंग वाले होंगे, भगवान की नज़र मेरे ऊपर ही पड़ी, और खुद भगवान मुझे बाबा ने ये संस्था में लाया, और बाबा ही आज भी आगे बढ़ा रहा है, बाबा साथ हैं, यही अनुभव है। बहुत ऐसे बाबा अनुभव कराते हैं। ओम शांति, ओम शांति। बन के फरिश्ता उड़ चले तुम, बन के फरिश्ता उड़ चले तुम नए सफर की ओर। आपके संग जो बीता है नहीं भूलेंगे वो दौर, आपके संग जो बीता है नहीं भूलेंगे वो दौर। बन के फरिश्ता उड़ चले तुम। तुम्हें देख दिखता था खुदा, देख दिखता था खुदा, दिखते थे हमें खुदाए। देख के आज खुदा को हमको आपकी याद है आई। देख दिखता था खुदा, दिखते थे हमें खुदाए। देख के आज खुदा को आपकी याद है आई। बन कर वापस समान आप करते थे सबकी वो, आपके संग जो बीता है नहीं भूलेंगे वो दौर। आपके संग जो बीता है नहीं भूलेंगे वो
बन के फरिश्ता उड़ चले तुम। ऊंचाइयों तक पहुंचना आपने सिखाया हंसते गाते। ऊंचाइयों तक पहुंचना आपने सिखाया हंसते गाते। समय को कैसे करे सफल तुम करते हमें सिखलाते। ऊंचाइयों तक पहुंचना आपने सिखाया हंसते गाते। समय को कैसे करें सफल तुम करते हमें सिखलाते।